शिवाय मंगलम संकलाय मंगल उमा सहित भलचंद्राय मंगलम उमा सहित भलचंद्राय मंगलम मंगलम जय मंगलम जगन्नाथ। मंगलम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कर्पूर गमनं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति 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 समस्तଙ୍କୁ मंगलम। नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे नाथ करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधर सर्व वेदांत सारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वार्थ तत्त्व। जय जगन्नाथ। साहित्यिक कविबंधु परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण यही संध्या आभासिक कार्यक्रम सभापति देवेंद्र जी एवं संपादिका श्रीमती प्रणति महापात्र महोदया एवं तत्सहित विद्वान वृंद पंडित वृंद एवं तत्सहित साहित्यिक कविबंधु परिवार समस्त सदस्य तथा श्रीमद श्रवण करुवा आई सत्संग रे भाग नहीं समस्त प्रभु मान चरण रे शरण पशुछि एवं आभुम दंडवत प्रणाम करुछि। आमे धारावाहिक भाव में साहित्यिक कविबंधु परिवार आयोजन रे आ विशेष भाव में साहित्यिक कविबंधु परिवार समस्त सदस्य मानकर इच्छा एवं सेमानंकर तपस्या बल श्रीमद् भागवत महापुराण केवल नुहे श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण एवं स्कंद पुराण क्रमान्वये आपण माने श्रवण करुचंती। भागवत रे कथाटी अच्छी शुणिले कहिले पचारि बुझिले मुक्ति हो जाए। जो माने कहंती से माने दुईटी कथा को लेकरी कहंती। गोटे कथा होची किछि कथा जानिबा पाई ताकू पंडित मन्य बोली कहा जाए। जो माने कहंती ताकू कुहालिया बोली कहा जाए। आउ विशेष भाव में से माने खोजिकी बाहर करती जे मु किछि नुआ कथा सुन जानिबी आउ जानिले कहिबी कहिले मते लोक प्रशंसा करिवे। ये होची प्रशंसार चिंतन। अन्यटी होची जिए किछि सुने किछि पचारि बुझे सेतिकी बेले से स्वाध्याय करिले आ स्वाध्याय करनेबा फल रे निज अंतस्करण रे जहाँ बसा बांधे जो भाव सृष्टि हुए ताहा प्रकाश करने को इच्छा करिଥାଏ नचेत कहवा चाहे ना। यही अनुक्रम रे आमे दुईटी कथा कहले आमे पंडित मन्य हबा नहीं। आमे पंडित हबा किंतु पंडित मन्य हबा नहीं। सुतरां आमे निश्चित भाव में श्रीमद् भागवत पुराण जो विराट प्रसंग
ए विराट प्रसंग को विशेष भाव धैर्यर सहित श्रीमती प्रणति महापात्र एवं यही साहित्यिक कविबंधु परिवार तथा दिग्गज विद्वान मानक नहीं जो प्रयास ए प्रयास उपरे महाप्रभु जगन्नाथ कुसुम दृष्टि करंतु एतिक मोर कामना। कारण एभली गोटे आयास ताहा भगवत आयास बोली कहिबा बा ताकू आमे निश्चित भाव में कहिबा ताकू स्वाध्याय बोली मध्य कहिबा। विशेष भाव में जप तप ठारू आहुरी श्रेष्ठतर होउची एभली गोटे प्रयास। ए प्रयास रे धारावाहिक भाव में आपण माने संयुक्त होउचंती एवं किछि भितर चर्चा करूचंती एवं नुआ नुआ व्यक्तित्व मानक पंडित मानक आपणे नहीं से पाखरु केवल कथा शुणा नुहे नुआ नुआ भंगी रे नुआ नुआ शैली रे नुआ नुआ प्रकार रे आउ नुआ नुआ चिंतन रे आ भावना भितरे आमे अनेक कथा को श्रवण करी निज भितरे सेही भगवतीय चिंतन को आमे आपणाउचे। सेहि पई मु साहित्यिक कविबंधु परिवार पाखरे मोर प्रथमे सभक्ति दंडवत कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं भागवत रे प्रवेश करुछि। आम गहन रे संयुक्ता माँ मध्य देखा देउचंती मु संयुक्ता मांकर पाद पद्म रे अब मो दंडवत सभक्ति दंडवत प्रणाम अर्पण करुछि। करुणा कहीं श्रीमद भगवत गीता र 18 अध्याय रे गोटे बड़ कथा भगवान कहिचंती। भगवान कहिले जे विशेष भाव में आमको शास्त्र द्वारा शासित होगा हब। शास्त्र द्वारा जहाँ शास्त्र बतई सही कार्य को सही कर्म को करिवार प्रयोजनता अच्छी। सुतरां जदि सही कार्य न करू अशास्त्र कार्य करू ताहले हमको नरक गति हेबाकू होता है एवं जदि शास्त्र विहित शास्त्र कर्म आम करू ताहले हमको स्वर्ग प्राप्ति हुए बा मुक्ति मिले। यही अनुक्रम आमे बुझिबा जे श्रीमद भागवत महापुराण होती स्वयं वाङ्मय प्रभुंकर स्वयं वक्तव्य एवं स्वयं होती भागवत पुरुष। तेणु ता भितर प्रवेश करने को गला बेले आमको टिके निश्चित भाव में जहाँ सकारात्मक दृष्टि कहा जाए सकारात्मक दृष्टि रे भक्ति को आमे आपणेबा। आरंभ करिबा मुकं करति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जत्कृपं तमहो वन्दे परमानंद माधव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्त्वजय मुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतं द्रव संजुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आमे भगवान व्यासदेवंकर कहिबा अनुसारे आमे रसिक रस आस्वादन करिवा पाई प्रस्तुत होउछे जहाँ निगम कल्पतरु विगलित हेकरी भागवत स्वरूप आम पाखरे अच्छंती। यह को ही अमृत कहा जाए। भागवतर अन्य नाम हेउछि अमृत। आमे अमृत पान करने को गला बेले निश्चित भाव में आसी पहुँचुचे षष्ठ स्कंदरे। सुंदर भाव में पंडित श्याम सुंदर दास बढ़िया कथा गोटे कहते से कथाटी हूँ यही भाव में भागवत को जिते आमे प्रथम स्कंद कथा आरंभ करथिले साहित्यिक कविबंधु परिवार आयोजन रे सेतेबेले 10टी कथा आमे शुणिथिले। आउ जेतेबेले स्कंद आरंभ हुए प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय चतुर्थ पंचम स्कंद पर्यंत स्कंदर प्रथम से एक कथा उल्लेख करती एवं विशेष भाव में एक कथा उल्लेख करिवार प्रयोजनता अच्छी। कारण ये हूँ शास्त्र विधि कौन कहते प्रथम कहगला जे भागवतर 10टी लक्षण अच्छी। एबे आमे षष्ठ स्कंदरे जेतेबेले आमे पहुंचीचे सेतेबेले षष्ठ स्कंदरु को लक्षणटी आरंभ होउचंती। षष्ठ स्कंदरे आरंभ होउचंती लक्षण भितरु पोषण लक्षणटी आरंभ होइचंती। तत्पूर्व आमे स्वर्गर शुणी सारीचे
स्वर्ग कहले विशेष भाव में महतत्व सृष्टि होता आम भितर सृष्टि पंच इंद्रिय पंचभूत पंचतत्व ये हूँ स्वर्ग प्रथम स्कंदर आम ए संपर्क श्रवण कर सारी भगवान इच्छा करिसंती महतत्व इच्छा करिसंती ब्रह्मांड सृष्टि करने आ ब्रह्मांड भितर पिंड को सृष्टि करिसंती आ पिंड भितर विशेष भाव में पांच तत्व अर्थात क्षिति अपत्यज मरुतुभ्यम आम देह ब्रह्मांड भितर जमी माटी पानी पवन अग्नि आकाश अच्छी देह भितर से भाव में माटी पानी पवन अग्नि आकाश अच्छी एवं तत्सहित आमको पांचटी इंद्रिय देइछन पंचभूत देइछन पंचभूत सृष्टि करना तत्सहित आम भितर इंद्रिय 10टी देइछन्ति आउ 11तम इंद्रिय मन को देकरी मन भितर आत्मा स्वरूप परमात्मा आम भितर विराजमान करिसंति सुतरां आमे आमे जने नष्ट बा क्षयित बा घृणित व्यक्ति नहु आमको जदि कही प्रभु बोली कहे जदि माटी को जदि कहाँ को प्रभु बोली कही प्रभु कही प्रणाम करे ताहले भगवान को प्रणाम कला भली हब कारण आम भितर भगवत सत्ता केवल नांती भगवान स्वयं अच्छंती किंतु किपरि अच्छंती आम भितर भगवान स्वयं अच्छंती निर्लिप्त भाव अच्छंती एवं निर्गुण सत्तार अच्छंती सूक्ष्म सत्तार अच्छंती विचार करि पारले देखि पारिबे अनुभव करि पारिबे विचार न करले आपण निश्चित भाव में जड़ हो जिवे जेभली अहल्या जड़ हो गले गौतम ऋषिंकर अभिशाप हो बा विशेष भाव में तांको भितर त्रुटियुक्त हो से जड़ हो गले आ भगवान कर शरणागति जेतेबेले आसिला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र शरणागति जेतेबेले हिला सेतेबेले से पुनी बांगमय हो उठिले तांको भितर पुनी स्फुटित हला पत्थर हवा आख्यायिका किंतु विशेष भाव में आम जेतेबेले कोन ना विशेष भाव में जेतेबेले आम सकारात्मक दिगरे जीवा शास्त्र कथा देकी जीवा आउ आम मन आत्मा परमात्मा भितर देकी प्रवेश करवा सेतेबेले आम जड़ हबानी आम कौन हवा जीवंत हो जीवा आ जीवंत हेले ताहा होची आत्मा आउ तत्सहित सम्मिश्रित होगी अच्छंती परमात्मा आम भितर आउ परमात्मा पक्षी निर्लिप्त भाव अच्छंती आत्मा पक्षी खाऊचंती चल विचल करूचंती हमको याकू आम प्रथम सर्गरु शुणी सारी आउ अधिक चर्चा करिवार नाही कारण आम 5 को आसीबा आम 6 को आसीबा 5 को आसीबा जे एक रे आम स्वर्ग कहि सारला परे विसर्ग रे अच्छंती कौन ना चराचर सृष्टि संपर्क रे भगवान ब्रह्मा को कहिसेंती प्रजा सृष्टि कर प्रजा होचु आमे चारिखानी जीव सृष्टि करिसेंती भगवान से चारिखानी जीव रे अंडज अच्छंती स्वेदज अच्छंती उद्भिद अच्छंती एवं जरायुज अच्छंती आमे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान भगवान आमको देखिक संतुष्ट होते एवं आमर जो क्षेत्र आमर जो शरीर ए शरीर में विराजमान करने प्रकृष्ट क्षेत्र बोली विचार करी भगवान आम शरीर भितर प्रवेश करिसंती समस्त शरीर भितर प्रवेश करिसंती तेणु गुण कर्म हेतु आम किभली भाव में स्तर अच्छु से अनुक्रम भगवान आम पाखे से परिमाण में अच्छी आम जदि कुकर्म रहिबु भगवान कहे नरकगति जा आम जदि सुकर्म करूँ ताहले देवलोक को जीवा बा सत्य लोक को जीवा बा सत्व धर्म को जीवा सूत्रम से अनुसार आम भितर विसर्गटी होती चराचर सृष्टि संपर्क में एवं तृतीयटी हूँ स्थान स्थिति स्थान कहले जहाँ को कह जाए कौन ना देह आम देहटी हूँ स्थान जो स्थान को आवरी नेले भगवान एवं स्थान पर आउ गोटे कथा आसूची पोषण यहाँ हूँ चतुर्थ कथा पोषण कहले क्या बुझा जाए ना भगवत कृपा को माने भगवत कृपा पाइचंती याकू पोषण कह जाए आपण जदि कर्म करिवे कर्म कले कौन हम ना बर्तन मिलिबो बर्तन कले कौन करिवे ना चाउल डाली किनिवे चाउल डाली किनले कौन करिवे रोषेई करिवे रोषेई कले कौन हम ना खाइबे खाइबा को पोषण कहती अर्थात आम भितर थिबा आत्मा पक्षी परमात्मा पक्षी किसी खाद्य प्रयोजन करुचंती से खाद्यटी कौन ना से खाद्यटी भात डाली तरकारी नुह से खाद्यटी हूँ प्राण वायु बा चरित जो चरित को शुणिले प्राण पल्लवित हम जो कथा को शुणिले प्राण कल्लोलित हम जो कथा को शुणिले आनंद रु सृष्टि होता आनंदात्मक आत्मा पुणी आनंदायित हम सुतरां ये हूँ पोषण ये पोषण परिप्रेक्षी या कहती भगवत कृपा
ए भगवत कृपा को माने पाइचंती तन्मध्यरु षष्ठ स्कंधरे आमे प्रथम अध्याय गोटे व्यक्ति आसुचंती सी होउचंती किए ना अजामिल। अजामिल किभଳି भाବରେ पोषित होइचंती किभଳି भाବରେ भगवत कृपा पाइचंती से कथा आमे श्रवण करिबा। सुतरां या परे पोषण परे उक्ति अछि, मनंतर अछि, ईशान कथा अछि एवं निरोध अछि, शेषरे मुक्ति अछि। सुतरां से कथा गुड़िक एभली स्कंद अनुसारे आसिबे। तेबे चतुर्थ कथाटी 10टी लक्षण मध्यरु चतुर्थ लक्षणटी होउची पोषण एवं पोषणटी होउची भगवत कृपा। भगवत कृपा अनुक्रम रे आमे प्रथम आसुचे अजामिल प्रसंग को। अजामिल प्रसंग आमे प्राय जानू बहुत सहज कथा बोली बुझू, किंतु ये सहज कथा नुहे। अजामिल जितेबाला चरित आसे से चरित भितर केते गुड़िए कर्म आते गुड़िए प्रवृत्ति आ निवृत्ति जोग आसूची आम लक्ष्य करने को अच्छी आम किभली भाव से प्रवृत्ति और निवृत्ति जोग को आपणेबा। खाली शुणिले हम ना, खाली कहले हम ना, आ पचार की बुझिले भी हम ना, क्रिया करने को हम, स्वाध्याय करने को हम, बुझा हम, गोटे दुईटी कथा को आपणे नेबा को हम। भगवान अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले अजामिल को जमदूते धरन्ते मिले विष्णु दूते ताहांक कथोपकथन प्रथम अध्याय वर्णन। अति बड़ी जगन्नाथ दास नवाक्षरी वृत्तरे श्रीमद् भागवत महापुराण को जहा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास व्यासदेव जी कहिचंती से कथा को निज भाषा रे एवं महाप्रभु जगन्नाथ को आराधना करी आ मार आदेश को मार अनुरोध को मुंडरे बथा पाती नहीं अति बड़ी जगन्नाथ दास जी राधांकर स्वरूप से लिखुचंती अजामिल को जेतेबेले अजामिलर मृत्यु घटुची जमदूत माने आसंती। एटी गोटे छोटिया कथा अछि। प्रत्येक जीव जी ब्रह्मांड को आसीचंती समस्ते जीवे समस्त एटा होची मर्त्य अर्थात मृत्युलोक। ए मृत्युलोक को जेते आसीचंती समस्ते मृत्यु वर्ण करिवे एठू जीवे नाई आज्ञा। आउ गोटे कथा मध्य ता सहित संयुक्त अछि। से कथाटी होची ये ठीक जी आसीची सी मरी जाए नाही। जो घट नहीं आसी घटटी हुए तो छाड़ी दे पारे हुए तो कहीं छाड़ीदेव किंतु आत्मा अविनश्वर भगवान को शरणागति को से जाए। जदि भूल कर्म करिथाए से ताहले अन्य इतर जोनि को जाए एवं जदि सत्कर्म करिथाए जदि राजसिक कर्म युक्त होइकि थाए ताहले से पुणी मनुष्य जन्म पाई जाए। आ जदि उत्तम कर्म शास्त्र विहित कर्म आ पोषण नीति रे समस्त कथा शुणिक निजक प्रस्तुत कर नहीं थाए स्वाध्याय कर नहीं थाए ताहले से निश्चित भाव में महत जोनि बा विशेष भाव में जहाँ को कहती मोक्ष कहती आउ जननी जठ तार प्रयोजन हुए ना। आमको भगवान तीनोटी बाट बतई देले। भगवान भगवत गीतार तीनोटी बात बतई देले। 14 अध्याय बतईले गुणत्रय विभाग जोग आउ 17 अध्याय बुझे देले आमको श्रद्धात्रय विभाग जोग। तार उत्तर होची सत्व रज तम ए तीन गुण रे बांधी हवा पाई बा तीन भगवान होचंती त्रिगुणातीत आमे होचु त्रिगुण अंतर्गत। आमको लागिवो आईन लागिवो आईन होची सत्वगुणी हवा ना रजगुणी हवा ना तमगुणी हवा। सहजे तो आम भितर तमगुण अच्छी 6टा रिपु अच्छी काम अच्छी क्रोध अच्छी लोभ अच्छी मोह अच्छी ईर्षा अच्छी। सुतरां आम भितर एत गुड़िए कथा भगवान तुम देल कहीं एत गुड़िए कथा कहीं देदेल आमको तो भगवान कहले लीला हम पा अर्थात मु हूँ मायाधर महामाया मत आवरिक अच्छा तू ये जगत हूँ माया जगत तू हूँ मायाधीन जीव। सुतरां या भितर खेल हम जी जिते शीघ्र माया को काटी पार से शीघ्र मो पाखक आसो आ मु माँ पाखक पठेदेवी अर्थात जोगमाया शक्ति को काटी पार जोगमाया शक्ति को काटी पारिबा पे तो भितर जो आधार अच्छी प्रतिष्ठान अच्छी तोर जो देह मुझे ए देह भितर जो कथा कही माँ गर्भरे जे तू मोर शरण रही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मु तते जो कथा कहितली तू सेई कथा को स्मरण रे रखियो तते एथि कर्म करने को विशेष पड़ो ना कि कष्ट स्वीकार करने को पड़ो ना खाली तू स्मरण करू मत खाली मन पकेबू यही अनुक्रम विशेष भाव में जो मैंने सत्वगुणी हो जाती से माने कौटी ना जो भगवत गीतार सत्वगुणी हवा कथा जो आसे से श्रीमद भागवतर चतुर्थ लक्षण पोषण नीति आपे आसी जाए अर्थात जो माने विशेष भाव उदाहरण गुड़िक शुणी था अजामिल प्रसंग शुणी था पूर्वर पंचम स्कंदे ध्रुव चरित शुणी सारी पूर्वर प्रथम प्रथम स्कंदर आरंभ कर 5 स्कंद पर्यंत अनेक चरित शुणी तन्मध्य ध्रुव चरित हुंतु बा बेण राजा चरित हुंतु बा पृथु राजा चरित हुंतु बा पुरंजन चरित हुंतु बा प्रचेतस पुत्र मान चरित हुंतु ये कथा गुड़िक आप पूर्व शुणी सारी मन रखा आत्मा पुरुष को जदि कही मन रख बोली से मन रखिए जदि ए कान पूरे से कान बाहर कर सुप्रचेतस पुत्र माने जिते आयास से कथा विचार कले विशेष भाव में अंत पुरुष जदि न शुणी थे जदि आम बाहर बाहर कान शुणी निश्चित भाव में त्रुटि हो जाए ध्रुव चरित को शुणिक जदि शुणिला भली शुणी नथिबा एवं पृथुरा बेण राजा चरित शुणिक जदि शुणी नथिबा भली हेबा आउ पृथुराजंकर कथा आउ तत्सहित विशेष भाव में पुरंजन चरित को जदि आम ठीक भाव शुणी नथिबा केते दूर से भगवत शरणागति को जाइछंती हमको ताको आपणया को हबो किंतु आमे गोटे पार्थिव जगत रे अच्छे आमे माया जगत भीतर अच्छे आमे वस्तुवादी जगत भीतर अच्छे आमे मोतु जगत भीतर अच्छे से भगवान आमको कौन करिसेंती ना क्षमा कर देइसेंती क्षमा कर दे कहले जो अच्छी 10टी लक्षण अच्छी भागवतर तन मध्य जो पोषण नीति अच्छी तू चरित कथा शुणु शुणिला पर निजको प्रस्तुत करिले भगवान बड़ दया करिसेंती एई दया को उल्टेले याद बोली बुझा जाए हिंदी रे अर्थात ताको मन पकई देले से मुक्ति दे देव यही जो चरितटी आम आसुचे अजामिल चरित को ये अजामिल केवल मन पकईदेला जीवन सारा भूल कला किंतु मन पकईदेला भगवान कहले तू याद कलु मुझे रक्षा कलु सूत्रम ये हूँ शिक्षा परम शिक्षा अतंद्र सब बेले भगवत शरणागत रही कहबी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ मु एकाक्षर मंत्र करे मु अणाक्षर मंत्र करे मु द्वैत अद्वैत मंत्र करे कि मु द्वैत रे जाए जहा करे ता भितरे जंत्र मंत्र तंत्र छाया ज्योति अबाड़ हज समाधि रस गुण युक्त जप जानती सा वैष्णव आमको एतिकी शिक्षा करने को हम जहाँ महापुरुष अच्युतानंद कहते आमर विशेष भाव में उत्कल वैष्णव धर्म अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ को लेकिन जंत्र कहले जहा मंत्र जंत्र कहले तंत्र कहले तनु धातु तंत्र ए तंत्र रे अर्थात शरीर रे बा प्रतिष्ठान रे आमको निश्चित भाव में प्रस्तुत करने को अच्छी जानिबा को अच्छी जंत्र किए तंत्र किए मंत्र किए हज कौन हज कहले मु हजी जीवी तोरे जेभली भाव में ध्रुव निष्पत्ति करनेला जे मु हजी जीवी कहा द्वारा हजी जीवी मो प्राण को भगवत शरणागति रे से ही नारायण को चरण रे मु हजी जीवी मजी जीवी फल कौन हम हज समाधि रस गुण युक्त जब जानती सा वैष्णव अर्थात जे जानी अर्थात जे क्रिया करिछि जे कर्म करिछि आज सो सोयुरिफ अर्थात जेमिति बुणीबे अर्थात जेमिति करिथिबे सेमिति फल पाइबे एही अनुक्रम आसुचे अजामिल चरित्र को अजामिल जेतेबेले मृत्यु घटी जाउछि जमदूत माने आसिक पहुंचुचंती क्यों ना जमदूत मानकर काम से जम होउचंती सूर्यंकर पुत्र जम शनि जे भली तांकर दुईटी पुत्र कथा कहा जाए जड़े होउचंती शनि महाग्रह आउ जड़े होउचंती धर्म जमराजा ए उभय
उनको दुईटी बड़ दायित्व दि जाइए अर्थात शनि महाग्रह को दि जाइए जे जदि भूल कहीं करे शनि कहले मोर जो तर्जेश दृष्टि अच्छी वक्र दृष्टि अच्छी मुझे वक्र दृष्टि रे ताकू ताकू तड़पेई देवी अर्थात ठीक बाट को नहीं आसबि जम महाराज कहले जे तार धर्म और कर्म उभय को तौलिकी ताकू न्याय देवी भगवान दुईटी चरित्र को कारण भगवान होउचंती सूर्य नारायण के दुई पुत्र को बांटी देइछिन दुईटी प्रसंग तन्मध्यरु जम होउचंती आपणकर धर्म कर्म को आपणका कर्म और धर्म को तुलना करिकरी आपन को न्याय दबा आपण इतर जनी रे जिवे आपण स्वेद जनी रे जिवे आपण अंडज हेबे कि आपण जरायुज हेबे बा दिव्य ज्ञानी पंडित हेबे कौन हेबे ए कथा विचार करती जमराज फल जमराज निष्पत्ति कर फाश अंकुश देइचंती काहंकु ना दूत मान को ठीक जितेबले अजामिलंकर मृत्यु घटी प्रत्येक मृत्यु घट अब मृत्यु समय बेले गोटे छोटिया कथा कही दिए मृत्यु समय बेले आमर संज्ञान से रही न थाए पार्थिव जगत कथा हमर बिल्कुल मन रही आमे जो पिलाटी दिन अज्ञान अवस्था थाए वृद्ध वृद्धा है बेले यही अज्ञान अवस्था ही रही थाए किंतु जीवन गृहस्थ धर्म भानप्रस्थ धर्म और संन्यास धर्म समय यही मन बाचाल अवस्था टिके टिके रहे गृहस्थ धर्म समय संपूर्ण बाचाल अवस्था रहे किंतु तत्पर अवस्था किंचित बाचाल रहे किंतु प्रस्तुत हो जाए मनीष किंतु जेतेबेले मृत्यु सन्निकट हो जाए सेतिकी बेले सी निरंतर भगवत शरणागति को जाए तार कहीं ना ना पुत्र ना पति ना पत्नी ना गृह ना शरीर किछि तार मन रे आसेनी गोटे कथा मन पड़े मु किभली मुक्ति पाइबी हे नारायण हे नारायण हे नारायण मते निय प्रभु भगवान कहले तू तो एभली नरक कहले सेमती किसी स्वतंत्र जगह मु करिछि बोली तू भावे ना ए पृथ्वी पृष्ठटा होची तोर स्वर्ग और नरक तू जो भल काम करिछु ताकू तौलिबा पाई गोटे पोस्ट मु तैयारी करिछि से होची जम से निर्धारण करिवो मु मते काहे की गाली दउछु मु गाली का मते दउछु बा तो भीतर अछि देखिछि जे तू कोन कोन करिछु मो कंप्यूटर रे ताकू टिपी की रखिछि आ पठेई देली क्लिपटा जम पाखकू मते काहे की तू दोष दउछु सेतिकी बेले मन पड़ी जाए मु कौन त्रुटि करदेली मेघुर बेल सरीगला यही हूँ जम यही हूँ अजामिल प्रसंग मो भितर आत्मसचेतनता सृष्टि करने जो पोषण 10टी लक्षण भितर जो पोषण लक्षण टी ही कही दि जाइए भगवत श्रीमद भागवत महापुराण रे जे मो बेल थाऊ बंध बांधरे कुमर पुरी रहू सरोवर बेल थाऊ बंध बांध आउ दुष्कर्मरु बाहरिया परस्वाप अपहरण करना पर नारी अपहरण करना आउ निजको प्रस्तुत करिले स्वाध्याय करिले प्रस्तुत हो जा एतिकी बेले जमदूत मान आसी पहुंचुचंती जमदूत मान धरिचंती पाशरे धरिचंती काहाकू कारण तो पिंडटा तो पड़ी रहिबो से मृदार से कथा कहइबो नाही किंतु तार जो आत्मा को बांधित बार बा पवन को फास पकई बांधिबार कौशल जम्मू को जना दूत मान को जना से माने बांधि नेबे बांधि नेला बेले विष्णु दूत मान आसी पहुंचुचंती कारण विष्णु को पाखरे तो क्लिप्स अच्छी कंप्यूटर अच्छी से देखिचंती अर्थात हम शरीर भितर थाई कि भगवान तो सब टिपुचंती मन प्रश्न आसे भगवान तुम पाखरे एमती केते बड़ तुम एमती केते बड़ ज्ञानी तुम पाखरे एमती केते विराट कंप्यूटर अच्छी एते अखंड जीव कोटि कोटि नुह कोटि 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 जीव अच्छी समस्त कथा मन रखिच ना यस तोर सिना मने नाही तो कथा तू सिना मो कथा मने रखिलु जणे हे कि जनक कथा मने रखि पारिनु मु अनंत कोटि जीवन कथा मने रखिच मु तते जन्म देइछि बोली मने रखिच एवं काहे कि तते जन्म देली मध्ये ताहा मने रखिच मु तते पृथ्वी पृष्ठ को काहे कि पठेइछि से कथा मध्ये मु मने रखिच किंतु तू भूली जाइछ किंतु मु भूलिनी
शर्त तू उल्लंघन करिछु किंतु मु शर्त उल्लंघन करी नाही। तू मते गाली दउछु गाली दे जेते गाली देबू सेतिकी तो ऊपर दंड साब्यस्त हब किंतु मु कहि देबी दंड सेथिरे तते मिलिबनी मते तू जेते गाली दउछु दे। जेमिति कहा जाइछि छाड़ माड़ खिया बुद्धि हे जेमिति कहा जाइछि हाथी मुहा जग बंधु जाति तोर नाही रे हाथी मुहा जग बंधु जेमती कहुई चारि दौड़ी जे काटी सारे ताको किस पुणी डराइब हे कांत कवि जमी कही एवं भगवान को केते प्रकार जहाँ को कहती निंदा छल स्तुति करा जाइछि स्तुति करा जाइछि ठीक से भाव में भगवान कहउचंती ताहंकर कथोपकथन हब ए प्रथम अध्याय आम बर्तमान भितर को पशिबा समय बहुत मो हाथ में कम ता भितर आसबि प्रथमे सुखदेव जी महाराज सुख चरणे प्रणमित होई बोलंती परीक्षित एठी आमे एहा जानू प्रायतः प्रत्येक स्कंद रे सुखदेव होचंती गुरु आउ परीक्षित होचंती शिष्य गुरु को आमे जेमती स्कूल रे बा विद्यालय रे जो कथा आसेनी आमे पचारू किंतु काले माड़ हम से पचारूना आम जदि पचारि दी था ताहले आमर बुद्धि संशोधित होता किंतु माड़ खाइले खाइबी पछे माँ पचारि बुझी दिए ए बुझी देवा पिला होउची भक्त ए बुझी देवा पिला होउची भगवान भक्त न बुझीबा पिला होउची अभक्त सी ठकी देवा पे चाहिए भगवान को मध्य ठकी देवा चाहिए एथि परम शिष्य परीक्षित महाराज जे शशागरा धरार राजा जे अभिमन्यु पुत्र जार गुरु होचंती भगवान श्री कृष्ण से पचारुचंती तांकर गुरु सुखदेव महाराज को पचारुचंती कहिले कौन कहिले जे प्रथमे कहिले जे प्रथम अध्याय रे हे भागवत गुरु को भागवत बोली कहा जाए भगवान को भागवत बोली कहा जाए भागवत को भागवत बोली कहा जाए जिते गुरु को संबोधित करेंगे आ कौ शब्द संबोधित करेंगे भागवत कहले जी सबकि स्रष्टा साकू भागवत बोली कहती आम जमी कहू विशेष भाव में भ कहले भूमि ग कहले गगन ब कहले वायु आ कहले आकाश न कहले जल एभली पांच तत्वर जी मूलाधार सनातन जे निर्गुण सत्ता तांकू भागवत पुरुष बोली कहती तांकू भागवत कहती गुरु को मध्य भागवत करती कारण गुरु हो भगवान होचंती अकर्ता गुरु होचंती कर्ता एथि गुरु परंपरा आमर अच्छी सूत्र में ये कथाटी हेची कहउचंती हे भागवत केते सुंदर शब्द प्रयोग करिसंती अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले भो भागवत तुम्भे आद्यरु प्रथम स्कंद रे कहिलो जा द्वितीय स्कंद रे प्रथम स्कंद रे द्वितीय स्कंद रे ए द्वितीय स्कंद रे आद्य रे जहा कहिले कहा संपर्क रे कहिले ना निवृत्ति संपर्क रे कहिले निवृत्ति मार्ग संपर्क रे कहिले जेमंते अर्चिरादिपुरे ए जो संसार भितरे जो अच्छी निवृत्ति योग और प्रवृत्ति योग ए कथा गुड़ी को आपण कहिचंती मुझे ता भीतर को कल्ली भीतर को पशिबी ताले मु सारी परिबिनी एथि मु ता भीतर को पसुना है आज्ञा योगे लभंती प्रजापति प्रजापति बोले ब्रह्मा आमे प्रवृत्ति और निवृत्ति योग द्वारा ही फेरी जाऊ ब्रह्मा को पाख को पुणी आम जन्म हुए क्रमे तांकर संगे मुक्ति जदि आमे ठीक अवस्था रे थाउ सत्वगुणी हो जाई थाउ ताहले आमे मुक्ति हो जाए और जदि आमे रजगुणी हो ताहले मनीष हो पृथ्वी पृष्ठ जन्म नौ और जदि तमगुणी ही थाउ ताहले इतर जोनि की जाऊ आपण जो स्वान को जो कुकुर को आज खाइबा को देलेनी आपण द्वारे ठिया कि भो बोली डाकुथला माने हो अर्थात से भगवान को डाकुची मु किंतु भगवान को डाकुनी कुकुर डाकुची काऊ डाकुची कोइली डाकुची समस्ते सकाळ सकाळ बड़ी भोर उठी डाक पकाउचंदी हो भगवान किंतु सकाळ पहर मु सोईची एथि क्रमे तांकर संगे मुक्ति आर प्रवृत्ति मार्ग से ही स्वर्ग आदि सुख जही पाई ए होची निर्वृत्ति योग प्रवृत्ति योग
କୋଉଥିରେ ନା ଭଗବତ ଦିଗରେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଅପବର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ବିଲୟ ଭାବେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଜୀବ ଲଭେ। ଆମର ରାଧାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଗଛଲତା ଆଦି ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ ପାହାଡ ଯେଭଳି ପ୍ରକୃତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ଦଉଛି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ତା କଥା ସୁନ୍ଦର, ତା ମିଠା ଅମୃତ ପରି କଥା ତାର। ସେ କ୍ରୂର କଥା ମଣିଷ କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଷଠମ ଷାଠିଏ ସମାଚରେ ଠକମ ଠକାତ, ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଆମର ଜନ୍ମ ମରଣ ଅଛି, କାହାର? ଜୀବର। କିନ୍ତୁ ପରମର ଜୀବ ଜନ୍ମ ମରଣ ନାହିଁ, ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ହୁଏ, ସେ ପୁଣି ଯାଏ, ଆମେ ପୁଣି ଆସୁଛେ। ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମरणम ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଦୃଢ ମତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜେ କହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି, ନାଥ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ରା କହିଲେ ରାଧା, ମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ। ରା ରାଧା ମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନମ। ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ନିବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରେ। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ମାର୍ଗ କହିଲେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସିବା ସେ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ନରକ ମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ, ପୁଣି ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯାହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହା ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାଗବତରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଔପ ପୁରାଣ, 1864 ମହାପୁରାଣର କଥା ଭାଗବତ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଆରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ନିର୍ଯାସ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଭାଗବତ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଦି, ମନୁଙ୍କ କଥାଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଦି କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପାଦୀ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ମନୁଙ୍କ ଆଉ ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ମନୁ କଥା କହିଲେ, କାହାଙ୍କ କଥା? ନା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ କଥା। ଏ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡିଯାଏ ଯେ ଆମର ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାରଚିତ ମନୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ମନୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପସ ମନୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୈବତ ମନୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଆହୁରି ମନୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ସମୟ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଏ ଯଦି କୁହାଯାଏ ସାତ ମନୁ, ତେବେ ଯୁଗ ତ ଗୋଟିଏ ଏଠି ସରିନି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏଭଳି କେତେ ଗଲାଣି। ଏ ମନୁ ମାନେ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମନୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଝିଅ, ଆକୁତି, ପ୍ରସୂତି, ଦେବହୂତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆଉ ଉତ୍ତାନପାଦ। ଏ ଯୋଉ ତିନି ପୁଅ ଆଉ ଦୁଇ ଝିଅ କାହାର ନା ମନୁଙ୍କର, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଉତ୍ତାନପାଦ ପ୍ରିୟବ୍ରତ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟାର ସମଗ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ, ଆଉ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବେନି ବଂଶାନୁଚରିତ, ଏ ବେନି ଦୁଇ କିଏ କିଏ? ନା ମନୁଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନପାଦ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଦୀପ ବରଷ ମହିଧର, ନଦୀ ଉଦ୍ୟାନ ଯେ ସାଗର, ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକା ଆଦି କରି, ଭାଗ ବିବର ଅନୁସରି, ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ସର୍ଜିଲେ ଅଖିଳ ସଂସାର। ଭଗବାନ କିପରି କିପରି ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦୀପ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷ,
जम्बूद्वीप हरिका जमी कह जम्बूद्वीप प्लक्षद्वीप शालमणि द्वीप जो नवद्वीप कथा कहुई एवं वर्ष जमी कहुई वर्षाणा भारत श्रेष्ठ देशना उत्कल श्रुत उत्कल से समो देश देश नास्ति महितले ये वर्ष अर्थात भारत हूँ वर्ष द्वीप हूँ जम्बूद्वीप एवं महीधर अर्थात पृथ्वी नदी पृथ्वी तैयारी माटी आम पिंडटा हूँ पृथ्वी एवं पृथ्वी हूँ पृथ्वी ब्रह्मांड भितर माटीर पृथ्वी जहाँ पर आम ठिया ये पृथ्वी किंतु ए पिंड हूँ पृथ्वी ये अर्थात जिते आम मरीजा आम चली ए देहर जो मांस ए देहर जो हाड़ ये सब हूँ माटी ये माटी माटी मिशीज आम भितर वायु वायु मिशीज आम भितर था रक्त जल जल मिशीज एवं आम भितर जो वायु वायु मिशीज आम भितर जो जठराग्नि अच्छी सी अग्नि मिशीज जमी महासमुद्र भितर लहड़ी सृष्टि होउची आसुची कूल बाड़े होउची पुणी लहड़ी मिशी जाउची समुद्र भितर ठीक से भाव में आम भगवान देइचंदी जो स्वरूप देइचंदी क्षिति अपत्य मरुत्व पंचभूत देइचंदी ए पंचभूत पुणी मिशी कोठी अंतरिक्ष मिशी आम आसीचे जोठू आम से जा जो बाटे आसीचे आम से बाटे वापस करवा से बाटे फेरवा ये कहले जो सृष्टि चक्र कथा अर्थात दीप वर्ष महीधर नदी उद्यान सागर पृथ्वी मंडल स्थान सूर्यमंडल ज्योतिषगण चंद्र तारका एवं तत्सहित कहते ईश्वर जहाँ सर्जना कले ये हूँ सृष्टि सर्जना मन पकई दौरान किए परीक्षित महाराज गुरु सुखदेव जी को जन दौरान आप ये कथा गुड़िक प्रथम अध्याय पंचम अध्याय पर्यंत कहते सर्जिल अखिल संसार ए सर्व कहिल मो आग ए बेश पुछई महाभाग हे महाभाग प्रथम कहले भागवत प्रथम कहले हे भागवत तुम्हें आद्य यह कही कहले हे महाभाग मु पचारुची गोटे नुआ कथा टे पचारुची जहाँ को पोषण बोली कहती प्राणी संचरती अनेक उग्र जातना भुजंती नहीं कहले नाना प्रकार जे नरक प्राणी संचरती अनेक एठी नरक शब्दटी कहले कहले नाना प्रकार जे नरक आपण माने जानिचंती विशेष भाव में रौरव नरक बहु नरक कथा अच्छी से जम्मों द्वारा निर्मित होती जम्मपुर से सब नरक गुड़िक अच्छी बोली कौटी अच्छी परीक्षित महाराज पचारुचंती जे नाना प्रकार नरक अच्छी आमर बयस हो आम पिला माने हमको पचारिबेनी आम पिला माने अमेरिका लंडन रे डॉलर रोजगार करूचंती तांकर स्त्री छुआ पिला को लेकिन से स्कूल रे पढ़ाउचंती फोन कले कहउचंती मु व्यस्त अछि माँ तुम्हें व्यस्त हो ना मु डॉलर 2-4टा पठे देबी तुम्हें व्यस्त हो ना बापा तुम्हें व्यस्त हो ना माँ मरी गले तो जाई पारुनी कारण मो पुअर स्कूल रे एडमिशन दायित्व अछि मार मृत्यु है मत आसी पारानी पुओ बापार मृत्यु हो आसी पारनी पुओ कौन से पुअर अच्छी आज्ञा कौन से पुअर अच्छी एठी आज्ञा नरक मोर जने बंधु पुओ किसी गोटे भूल करदेले पुओ भूल कला फल से त्यजपुत्र करदेले मुझे कहली पिलाटा व्याकुल एवं होना एवं दाढ़ी छाड़ी की सन्यासी हो जाए जिते बतैली भूल करना एठी स्वर्ग एठी नरक मु तोर बापा नुह कारण मु पुओ को श्रद्धा करुची किंतु ता भूल को श्रद्धा करूनी ता भूल को सुधारिबा पाई मु कहि देछि जीवन र शेष स्पंदन पर्यंत बुढ़ाई की मरीगला पर्यंत सज्जा सज्जा पर झाड़ा फेरबी नरक रे घंटी हेबी तथापि तो मुह को चाहिबी नाही तथापि तो मुह को चाहिबी नाही चाहू नाही आज्ञा सारे आपण तो पालारे कोन होउचंदी जज फज ही बसुचंदी देखुच टीवी रे देखुच बड़ ललित कथा गुड़िए कहउचंदी आपण मन गढ़ी हो जाउछ कौन कहउचंदी बोली पुओ क्षमा प्रार्थना करूछ भगवान को पाखरे प्रार्थना करू तार प्राणर नरक से उद्धार पाई जाऊ आज्ञा भगवान हूँ बापा
माँ हूँ महालक्ष्मी, माँ हूँ पार्वती, बापा हूँ महादेव। जी एतिकी बुझी अंतत पक्षे नरकरु से उद्धार पाई। नाना प्रकारे जे नरक प्राणी संचरती अनेक। प्राणी जीव जो प्राण नहीं कि अच्छी प्राणी किए किए प्राणी अंडज प्राणी, स्वेदज प्राणी, जलज प्राणी बा उद्भिदज प्राणी अछंती एवं जलायुज प्राणी। ये प्राणी माने समस्ते संचरती कोठी एई नरकरे संचरती, जन्म नियंती, जल भासंती, संसार रे खेला बुला करूचंती, भूल करूचंती दंड पाइबे। उग्र जात नाकु भुंजंती कि कले तही न पड़। केड़े दयालु राजा परीक्षित, केड़े दयालु भगवान भगवान भगवत पुरुष, भागवत पुरुष, महाभाग सुखदेव जी महाराज को पचारुचंती जे यही जो संसार रूपक जल रे, संसार रूपक समुद्र रे पहरुचंती जेते जीव नरकरे घांटी होउचंती। भूल कले नरकरे घांटी हेबे एते भाबरे किछ नाही, न भूल करिचिन नरकरे घांटी हेबे एते भाबरे किछ नाही। किंतु परीक्षित महाराज पचारुचंती हे हे भगवान पुरुष, हे भगवत पुरुष, हे महाभाग केमिति मुक्ति पाइबे? कि कले कौन कले तही न पड़ती, पड़िबेनी से नरकरे। विशेष करी महाभाग कह अनुरागे मो आग। अनुराग करिकरी कह आज्ञा आम एठू कौन शिखिले, जहा सहित कथा हवा अनुरागर सहित कथा हवा। ता मन जमी विराग न सृष्टि हुए जे पंडित श्याम सुंदर जी बड़ बड़ निरीह लोक, बड़ सरल लोक, बड़ अमायिक लोक, कथा अमृत परि लागे, शिखिबार अच्छी पाखरु। सुतरां उत्तर करुचंती भगवान सुखदेव, कहले मन वचन शरीर रे तीन शब्द। भगवत गीतार 18 अध्याय 15 श्लोक रे 16 श्लोक रे कथा कहिचंती भगवान। कहले मन वचन शरीर रे जे प्राणी पाप कार्य करे। 18 अध्याय मोक्ष योग रे, मोक्ष संन्यास योग रे 15 श्लोक रे 16 श्लोक रे गत काली थिली आलोचना ए कथा करूथिली, सेठी मने पड़ी जाउची श्रीमद् भगवत गीता विद्यालय रे 18 अध्याय 15-16 श्लोक रे कहिले जे शरीर रे, मन रे और वचन रे आपनको शरीरटा केमिति हबो, आपनकर वचनटा केमिति हबो, आपनकर मनटा केमिति हबो। जदि वचन खरापे खा भूंज गिड़ी। जदि प्रणति माँ घर को आम जाइचु, प्रणति माँ ना प्रणति माँ बड़ा आनंद दियंती। आम घर को आपण आसीचंती, मो घर धर्मपत्नी जदि कहिबे ये आसे पंडित श्याम सुंदर दास आसे, पंडित माने सब आसीचंती, कौन कहउचंती साहित्य कविबंधु परिवार अछंती, किए बुझिबो ए कथा। जाओ तमे सिंगड़ा फिंगड़ा कहि देकी छाड़ी दियो छाड़े पर किए रोसई बास करिवो, दुना दुना करिवो। और सेमान कौन कहउचंती अन्न डालमा हो बोली। बोले हाँ अन्न डालमा न कले कुआड़े जीवे, बलांगीर एते बाटे केमिति जीवे, न खाई न पी आम घर जीवे, पानी न पीले अपराध हबो, अतिथि देवो भव। तमे दियो मु सोइली, जदि से कंबल घोड़े की सोइले आपण कौन करिवे? आपण निजे रोसई करी बसिवे, कारण आपण तो जानिचंती अतिथि जदि फेरी जाती कौन हबो? दंडटी आपण भोग करिवे। सुतरां दंडटी मते भोग करने को न दबा पाई हेले मु निश्चित भाव में पंडित श्याम सुंदर दास को अंत ग्लास के पानी दे कहि, हे भगवान आपण मते पापर उद्धार करन, पानी ग्लास के पी कि आपण जानतु मोर आ कौन उपाय नहीं, गोड़ छोटा अवस्था। ए घटनाटी घटी थिला मो घरे, मो गोड़ जतरे चालू नथिला, गोटे ट्रिपल तीन पटरे आरोही दे चालू थी। मो घरे जने डाक्तर आसी पहुंची थिले। मु छोटे छोटे घुसुरी घुसुरी की जाइकी जतरे रोसई घर रे भात बसे अन्न बसौली, अन्न बसौली, से कहले सार आपण मुझे अन्न न पाइले आप कही अन्न पाइबे, आप हाँ कर माने अन्न पाइकी जीवे, अन्न हम डालमा पाइबे, आगू जावा। मन वचन शरीर रे, मन वचन शरीर रे काय मन वाक्य बोलिया कहा जाए। काय मन वाक्य पार्टी रे कहले हबनी,
କରିବାକୁ ହବ କାୟରେ ମନରେ ବାକ୍ୟରେ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଭଗବତ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ମହାଭାଗ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଭାଗବତ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ବଚନ କର୍ମ ତିନିଟା ଏକ ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କହିଲେ କଥନୀୟ ପାର କରଣୀ ନାହିଁ। ଯେତେ କହିଲେ କଣ ହବ, ତ କାମ ତ ନାହିଁ, ହବ କଣ? ଆପଣ ପାଟିରେ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ନର ନର ନରାହା ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି ବରାହା, ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ସଂସ୍କୃତର ଅର୍ଥଟା କଣ ଆପଣ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି କି? କହିଲେ କଥନୀୟ ପାର କରଣୀ ନାହିଁ, କରଣୀ ଥିଲେ ତା କଥନୀ କାହିଁ। କଥନୀ ନଦୀ କରଣୀ ସାଗର, ସେ କରଣୀ ସାଗର, କହିବା ଲୋକ ସହଜ ବ୍ୟବହାର ସହିରେ, ଏ କଥନୀ ଭଗତା ସହିରେ, କରିବା ଲୋକ ଇହ ପର ଜିତା ସହିରେ। ରାସମାଳାରେ କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କରିଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣତୀ ମହାପାତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଇଥିଲେ ତାର ବାଘଛାଲ ଫାଗଛାଲ ଧରିକି ଜଟା କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିକି ଘରକୁ ପଳାନ୍ତାଳି। ମା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ତିନିଟା ଯାକ ଏକ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ମନରେ ଭାବିଲି ତାହା ମୋର ବାକ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯାହା ମୋର ବାକ୍ୟରେ କହିଲି, ବାପା ଦଶରଥ କହିଲେ, ପୁତ୍ର କହୁଛି ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛି ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ତୁମର? ନା ଧନ ତୋ ମା ମଝିଆଣି ମା କହିଲା ତୁ ବନବାସ ଯିବୁ। ପାଟିରେ ତ ଆସୁନି କଥା ଦଶରଥଙ୍କର। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାପା କୁଆଡେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବନବାସ ଯିବି ବୋଲି। ନା ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନବାସ ଯାଉଛି ବାପା। ନା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ, ମୋର ପିଣ୍ଡ ରୂପକ ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ରାମ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ନାହିଁ ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମା କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଆପଣ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହବ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରି, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ପୋଷଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ, ଇଏ ହଉଛି ପୋଷଣ। ଚରିତ ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବି? ମୋ ଭିତରେ ବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଟିପୁଛନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ର ଧରିକିରି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟିପୁଛନ୍ତି। ଭୁଲଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ କହିବି, ହଁ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ କହିଦେବି। ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଜୀ ମହାରାଜ? ନାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଜୀ ମହାରାଜ ପଚାରିବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାରେ, ମୁଁ ଘରେ ଥାଇକିରି କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇଖାନାରେ ଅଛି। ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ମୁଁ ଅଛି ଯାଇକିରି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିଲି ତ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଚା ଫା ପିଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ନା ନା ମୁଁ ସେଇଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ମହାନଦୀରେ ଆଳତି, ମହାନଦୀରେ ଗାଧଉଛି। ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ନା ଯାଅରି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଅରି। ହବନି ଆଜ୍ଞା। ମନ ବଚନ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିପାରିଛି, ପୋଷଣ କରିପାରିଛି, ସିଏ ହିଁ ଭଗବତ ପୁରୁଷ ହେଇଛି। ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, କରିବି। ପ୍ରାତଃ 3:30 4ରୁ ଉଠିବି, ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସାରିବି, ଏତିକି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବି, ଏତିକି ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବି, ଏତିକି ବ୍ୟାୟାମ କରିବି, ଲିଙ୍ଗ ସ୍ନାନ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ହେଇକରି ହୋମ କରିବି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲି କହିବି। ମନ ବଚନ ଶରୀରରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। 15 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। 16 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯିଏ ନ କରିଲା, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ କଲେ, ଇହଲୋକରେ ଦେହ ଧରି ଯେବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ପାଟିରେ ଖୋଲିକିରି କହିବେ ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ନା ୟେସ୍ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କରିବୁନି, କାନ ମୋଡି ହ। ଯେମିତି ସାରେ ସ୍କୁଲରେ କହନ୍ତି କାନ ମୋଡି ହ, ବସ୍ ଉଠୁହ, ଆମେ କାନ ମୋଡିକି ବସ୍ ଉଠୁହ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉ।
एइथिपे कहिले जे किपरि प्रायश्चित कौन हुए जो माने मन वचन सुखदेव कहउछन मन वचन शरीर रे जो प्राणी पाप कार्य करि देइची मन वचन कर्म रे भल करिया कथा किंतु जदि पाप कार्य करि देइची करूची मनटा ठीक नाही वचन ठीक नाही शरीर ठीक नाही पाप कार्य रे अछि आ इह लोक रे देह धरिकरी अछि प्रायश्चित करू नाही मन रे भी भाबू नाही मो भूल करिची बोली कियबा परमेश्वर पूजा न करे भक्ति भरे गोटे हला प्रायश्चित प्रथमटी द्वितीयटी होची भक्ति मध्य नाही पूजा न करे भक्ति भरे भक्ति रे औषध टिके थला खाइदेली पूजा न करे भक्ति रे एक प्रायश्चित करेनी दुई रे भक्ति रे पूजा करेनी आम घरे जेतेले पूजा हुए मो ऊपर पड़ी जाए मो आस्ते आस्ते कहि दउछि नले सोदा खाइबी जेतेले पूजा हुए फुलडा जा पाखरे प्रायश्चित नाही जा पाखरे मा भक्त भाव नाही आ जे नाम संकीर्तन करे नाही नाम करे नाही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ नाम संकीर्तन नाही आउ चतुर्थटी श्रद्धा मध्य ता पाखरे नाही भगवान पाखरे भगवान एते बड़ कार्य करूचंती तांकर मध्य श्रद्धा नाही एवं निश्चय निश्चय जातना नरक से प्राणी लभंती अनेक जहा पाखरे पाप कार्य अछि जहा पाखरे पाप कार्य करी प्रायश्चित नाही जहा पाखरे ईश्वर भक्ति नाही जहा पाखरे नाम नाम रटे नाही जपे नाही श्रद्धार सहित सीए जातना भोग करे आ जेमन प्रकारे भिषक भेषज शब्द भिषक शब्द को प्रयोग करिसेंती माने चिकित्सक आ कहिले जेबण प्रकारे भिषक करई चिकित्सा अनेक रोग गुरु लघु जानी निदान कथा परिमाणी डाक्टर पाखु गले डाक्टर कहबा अच्छा को आ होमियोपैथी डाक्टर पाखु गले से तो अनेक एमती बसियो किछि समय को तुमको ठंडा खाई भल लगे गरम खाई भल लगे तुमको सकाळ निद आसे ना संध्या निद आसे केते कथा पचारी 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 शेष को चिन्नी गोली 4-6टा गोटे 2-4टा ड्रॉप पके हम दाउ ये होची भिषक भगवान होचंदी बड्ड भिषक सबठार जदि केही बड़ डाक्टर थांती से बड़ डाक्टर टी होचंदी भगवान एथि कहले जेबण प्रकार भिषक करई चिकित्सा अनेक रोगर गुरु लघु जानी यार केते परसेंट 90% या भूल अछि ना 10% भूल अछि एठी गोटे छोटिया कहानी अछि कहानी होची भलिया जने लोक भूल भटका करथिला जमक पाखरे न्याय हला जम कहले चित्रगुप्त कुह आर कोन केते अछि भूल भटका अछि ना आज्ञा आर सब ठीक अछि 14 अणा 2 अणा भूल अछि 2 अणा तार पाप अछि जम ऑप्शन देले जम कहले अच्छा हो तुम पाखरे तो 14 अणा जाय तमे भलो अछि आ 2 अणा भूल करछ कोन करिया विचार कला कहला मु 2 अणाटा मात्र जदी काम कर देबी ताहले 14 मोर 16 अणा हि जीवो प्रभु मते 2 अणा जो भूल होईची आकु संशोधन करिवा पई मते 2 अणा पापर 2 अणा भूल टाको आगो दे दियन 2 अणा भूल ता होबा पई ताको साप जन्म दे देले साप टे करी जन्म दे साप देला पर सापर धर्म कोन होबा आगे आमे तो जोनी जन्म रे आसुचे ना मनुष्य जन्म है तारे विवेक अछि विचार करथांता किंतु साप ता काम होची दंसीबा गोटे गाय की दंसीला गाय की दंसीला गोमाता दंशन कला ताप बढ़िला तापर आहुरी भूल कला भगवान पाक आसला कहला एबे तमरो 14 अणा भूल हे गलानी 14 अणा पाप हे गलानी 2 अणा अछि कोन करबा ना प्रभु आपण जेते मते परीक्षा देबे मु निश्चित भाव करी मो भूल को प्रायश्चित करने पाई मु सत चेष्टा करी आपण पुणी मत 14 अणा भूल को संशोधन करने को दियंतु मु संशोधित हवा को चाहे भगवान दया करदेले कहले नाई भलटा आग करले भलटा को प्राप्ति हेले भल जीवन मिलिबो भल जीवन मिलले भल कथा करी भगवान दया करके ताको बुद्धि शिखेले आउ जेमिति आमे कहू जेते बळे आम घरे मो माँ भात डाली तरकारी इत्यादि बाढ़ी दिए
आमे सब भाई भौणी सब बसिक बापा पाखे भात डाली तरकारी खाऊ। आजिकल तो आपण मैंने जानुवे किए कौटी केमी खाऊं। मु कौन करे ना भात डालीटा गोल खाइबी तरकारी टाक रखी शेष आड़ को टिके खाऊे शेष आड़ को भल भल तरकारी गुड़ाक रही। आम जमी करूँ ये हूँ मनीषर गोटे आचरण सूत्रम ये कहते भगवान कौन ना जमिति रोगरु गुरु लघु जानी निदान कथा परिमाणी तेमंत मरणर आगे संयम संयत मना होई बेगे निदान औषध निदान प्रायश्चिति निदान भक्ति निदान नाम स्मरण निदान श्रद्धा भगवत श्रद्धा याकू जानिकरी पापर निवारण अर्थे करिब सद्य प्रायश्चिते। गुरु गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित महाराज तुम्हें 7 दिन तुमको तक्षक दर्शन करिब क्यों ना तुम्हें कौन करिछ ना पाप कार्य करिछ जड़े ऋषि बेकरे साप गलई देइछ अर्थात राजा है परिमाणी तथापि विषय प्राणी पापटा एठी अहित हित नुहे जहा अहित पापटा अहित बोली जानिछे मनीष किंतु भूल करछि हो यदि कहले पाप अहित परिमाणी तथापि विषय प्राणी हबनी आज्ञा अरे भगवान क्षमा करिवे 50 थर क्षमा करिवे नाही टीकार्य तेबे प्रायश्चित केबे केबे बा पापु निवर्तई पुणी ही पाप आचरई एथु अंतरे प्रायश्चिति कुंजर स्नान कला मत एठी कहले जे एथु अंतरे प्रायश्चित कुंजर स्नान कला मत कुंजर हाथी जेमति स्नान करे सेही भली एथु अंतरे प्रायश्चित ए प्रायश्चित संपर्क रे प्रश्न करूचंती किए ना परीक्षित महाराज करूचंती। सुखदेव कहले कर्मरे करी कर्म मान निग्रह करंती जे जन कर्म करंती कर्म मान करंती संयत हेकि करंती भूल करथिले निग्रह करंती भूल करथिले भूलटा को प्रायश्चित करंती एई भूलटा हेइची बोली ए भाई आगे भाई मो इतो अहिल गला केते गुड छ कर्म समूले नाश होंती एहार स्वभावटी एही जदि निग्रह करिवे ताहा हेले कोन हबो जे जो कर्म समूले कर्मर जो कर्म विकर्म हेइथिवो विकर्मटा नाश जीवो अज्ञानी अधिकारी जेणु विफल प्रायश्चित तेणु तो छाड़ी होची कोन अर्थात जेहेतु मनीष ज्ञानी अज्ञानी दुई प्रकार जेमती निवृत्ति प्रवृत्ति दुई प्रकार से भली मनीष सबु ज्ञानी नुहंती ए मनीष भितर ज्ञान अच्छी जहाँ पाखे ज्ञान अच्छी ता पाखे भी अज्ञान अच्छी तेणुक ता पाखे प्रायश्चित विफल अज्ञानी जेहेतु अज्ञानी होइची सेहेतु विफल हुए ता पाखे प्रायश्चित सुपथ्य ग्रास जेहु करे ताकू व्याधि पीड़ा न करे जेमिति सुपथ्य जे खाए सुपथ्य कहले ठीक खाद्य मनीष होचे एक साकार आहारी पशु विवेक अच्छी बोली से मनीष से मानव मनीष मणिष एवं मानव मानव मणि भितर ईश जेहेतु सेहेतु तार खाद्य हवा कथा दैविक खाद्य हवा दरकार साकार नहारी पशु गाई जहाँ खाए हरिण जहाँ खाए से भली खाद्य अर्थात सोपाकी खाद्य साकार न खाद्य अर्थात मांसाशी खाद्य नुह निरामिषाशी खाद्य तार प्रयोजन ये कहले सुपथ्य खाद्य सुपथ्य ग्रास जे जगन्नाथ कौन कर जगन्नाथ कौन मांसाशी प्राणी भगवान तो नृसिंह अवतार समस्त ही खाई था आपन खाई था मत खाई जगत को खाई था प्रहलाद तपस्या कला बोली स्तुति कला बोली से रहीगले ना जगत खाई पृथ्वीटा को खाई था ब्रह्मांडटा खाई था तेणुक आमर खाद्य हवा दरकार सुपथ्य ग्रास जेहू करे ताकू व्याधि पीड़ा न करे आमे कौन एबे खाऊचु आमे एबे चाइनीज फूड खाऊचु पानी रे पकई दउचंती आम घरे साया होउची तो मु अल्प अल्प बरी कहूची पानी रे पकई दउचंती ताकू चटकी रे नै आछंती चापा टका टका टक खाई दउचंती चामच रे पाट रे पुरी खाई दउचंती सारला कोन ना नूडल्स खाऊची नूडल्स नूडल्स खाऊची व्याधि व्याधि किणुच आपन कहले कौन हम आपन कहले आपन कहबे बाजी लोकटा खराब लोकटा बदमाशटा इडियटटा नॉनसेंसटा
ଆଉ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପତ୍ର ଦେବେନି ଲୋକ, ଆପଣ କାହିଁକି କହିବେ? ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଧି ପଡେ କିଭଳି, ବ୍ୟାଧିରେ ଆମେ ପଡୁ ସୁପଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଉ ବୋଲି। ଏହି ନିୟମ ଯେ କରନ୍ତି କ୍ରମେ କଲ୍ୟାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି। ସୁପଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଦେହ ବଚନ ବୁଦ୍ଧି ଘାନି ଯେ ପାପ କରିଥାଏ ପ୍ରାଣୀ, ତପସ୍ୟା ଯମ ନିୟମରେ ସମ ଦମ ତ୍ୟାଗ ଶୌଚରେ, ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନୀ ନାଶନ୍ତି ପାପ ଘରେ। ଆମର ପାପ କେମିତି ନାଶ ହବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। କୋଉଥିରେ? ଯମ କହିଲେ ସଂଯମ, ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସମ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ, ଦମ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ମତେ ଆହୁରି 2 ପୃଷ୍ଠା ଯିବାକୁ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ସୁଖଦେବ ଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ବୁଝା ଯାଉଛି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନୀ ନାଶନ୍ତି ପାପ ଘରେ। ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ପାପ ନାଶ ହବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ହବ ନା କଣ ସଂଯମତା କଣ। ଆପଣ ଦମନ କାହାକୁ କରିବେ, ତ୍ୟାଗ କୋଉଟାକୁ କରିବେ। ଆପଣ ବସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭିକାରୀ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଦାନୀ ହେଇଗଲେ? ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଇକି ଦାନୀ ହେଇଗଲେ? କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କହନ୍ତି? ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି 2ଟି ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କହନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ, ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ। ସେଥିରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ମୋ ଭିତରୁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା ହଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଏଇ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ନାଶନ୍ତି ପାପ ଘରେ, ଯେସନେ ବହଇ ସକଳ ଯେସନେ ଦହଇ ସକଳ ବେଣୁର ଗୁଳ୍ମ ଦାବାନଳ। ଅର୍ଥାତ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ଶହ ଶହ ବାଉଁଶ ବୁଦା ପୋଡିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାର ସବୁ ଯାକ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପାପକୁ, ବାଉଁଶ ରୂପୀ ପାପକୁ ପୋଡି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। କେହି କେବଳ ଭକ୍ତି କରେ, ଆଉ କେହି ଭକ୍ତି କରିକିରି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରା କରିକିରି ମଧ୍ୟ ପାପ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଆଉ କେହି ଅଘ କହିଲେ ପାପ, ଅଘ ଅଶେଷ କରେ ନାଶ। କାହାର? ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମରଣ ଅଛି ତାହାହେଲେ ପାପ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ହିମ ଯେସନେ ରବି ତ୍ରାସେ, ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଯେମିତି ହିମ କହିଲେ ବରଫ, ବରଫ ଯେମିତି ତରଳି ଯାଏ, ସେଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯିବ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦର ଶରଣ ଅଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ରାଜା ଅଘବନ୍ତ ସେହି ଯେହି ଯିଏ ଅଘବନ୍ତ, ଅଘ କହିଲେ ପାପବନ୍ତ, ଯିଏ ତପେ ପବିତ୍ର ତେଡେ ନୋହି, ତପେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବା ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ଅଘବନ୍ତ, ଅଘବନ୍ତ ଠାରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାପ ଆମର ବିନାଶ ହୁଏ। ହେ ରାଜା ଅଘବନ୍ତ ଯେହି ତପେ ପବିତ୍ର ତେଡେ ନୋହି। ଅଘବନ୍ତ, ଅଘ କହିଲେ ପାପବନ୍ତ ଲୋକ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପାଇଯାଏ, ତପସ୍ୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ତେଡେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ରତ୍ନାକରକୁ ବତେଇ ଦେଲେ, ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିକି ବତେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ? ନା ମୁଁ ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ନା କହିଲେ ମରା ବୋଲି କହ, ମରା ବୋଲି କହ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମନେ କରିକି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ସେଦିନ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ମରା ବୋଲି ଶବ୍ଦ କହିଲା। ମରା 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 ରାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଉଇ ହୁଙ୍କାଟେ ପାଲଟି ଗଲା, ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେଭଳି ତପେ ପବିତ୍ର ତେଡେ ନୋହି, ଜୀବନ ସାରା ତପସ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଘବନ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯାହା ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଠୁ ସେ ବଡ।
ଯେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ବିଷୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଅର୍ପିତ ହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କହିଲେ ପାପୀ ନ କରିପାରେ ପାପ ତେତେ। ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଜନ ସୁଶୀଳ ସୁଶୀଳ ମାନେ ଭଦ୍ରଶୀଳ ମାନେ ଭଦ୍ର ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଜନ ନାରାୟଣରେ ପରାୟଣ। ଏଠି ଆସିଲା ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ନରର ଅୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣରେ ପରାୟଣ ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପଥ ମାନ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ କାରଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ପରିମାଣି କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଏବେ କହିଲେ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ଯିଏ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖରେ ଅଛି ତାର କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଶୁଣ। ତାହାଙ୍କ ତପେ ଯେତେ ଫଳ ସକଳ ହୁଅ ନିଷ୍ଫଳ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଶିଶୁପାଳ କୃଷ୍ଣ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା କଂସ ଦନ୍ତବକ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ କଣ ହେଲେ ନାଶ ଗଲେ ସକଳ ହୁଅନ୍ତି ନିଷ୍ଫଳ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ତାଗୁଣେ ଅନୁରାଗ ହୋଇ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ କହିବା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅନୁରାଗରେ ରହିବା ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଏ ଯେ ଏକ ବେଳେ ବୋଲେ ନାମ ସ୍ୱପ୍ନେ ସେ ନ ଦେଖଇ ଜମ। ଯିଏ ଥରେ ଏକ ବେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏକ ବେଳ ଗୋଟିଏ ବେଳ ବା ଗୋଟିଏ ବେଳା କହନ୍ତୁ ବା ଥରେ କହନ୍ତୁ ଯିଏ ଥରେ ଜୀବନରେ କାରଣ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥରେ ବୋଲି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନାରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିକି ଅଜାମିଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି ଥରେ କଲେ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଏକ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି ଯିଏ ଥରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଯିଏ କହିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଜମକୁ ବି ଦେଖିପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ରାତିରେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ହିଁ ସାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁରାଗୀ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଅନୁରାଗୀ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜମକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଦୁତେ ପାଶ ରଜ୍ଜୁଧାରୀ ନ ଦେଖେ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ତାହାଙ୍କରି ଅର୍ଥାତ ଯମଦୂତ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କାହାଣୀଟି କଣ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୂତ ଯମ ଦୂତ ସମ୍ବାଦ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ କଥାଟି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବଜୀ ମହାରାଜ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଆରହତ ଗୋଟିଏ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୟା ପରବଶ ହେଇକି କହିଲେ କାନ୍ୟପୂଜ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା ସେ ଦେଶରେ ଅଜାମିଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ସେ ଦ୍ୱିଜ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ଦାସୀପତି ହୋଇ ଅର୍ଥାତ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ ତାର ଥିଲା ଦାସୀପତି ଥିଲା ପର ନାରୀ ଅପହରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ସଦାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଏଠି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କିଏ ସଦାଚାରୀ କିଏ ଅସଦାଚାରୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳିହତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ଭାବୁ ଯାହା ଶୁଣୁ ତାହା କରୁନା ଅସଦାଚାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉ। ତେବେ ଆମେ ହଉଛୁ ଅଜାମିଳର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ। ଅଜାମିଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଅଜାମିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସଦାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦାସୀର ସଂସର୍ଗ ଆଚରି ଦାସୀ ଚାକରାଣୀଟିଏ ସହିତ ସେ ସଂସର୍ଗରେ ରହିଲେ କୈତବ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପଣେ ଥାଇ ଏବଂ କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଚରି ଏକରେ ଦାସୀ ହରଣ ହେଲେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଗୁଡିକ କଲେ। କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଆହାରରେ କୁଶ୍ଚିତ ବିଚାରରେ କୁଶ୍ଚିତ ମନରେ କୁଶ୍ଚିତ ଶରୀରରେ କୁଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟରେ ବି କୁଶ୍ଚିତ ଯୋଉ କଥା କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତାହାର ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ନଗରରେ ଥାଇ ଦାସୀପତି ପୁତ୍ର ପାଳନେ ସଦାମତୀ ପୁଅକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା 88 ବୟସ ତାହାର ଏ ଯୋଉ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜର
अजामिल बोली ब्राह्मण तार 88 बयस है भागवत कहते आज्ञा तार बयस के 88 वर्ष आप भावी नियंतु आपंकर केते बयस है 88 वर्ष है तार काल काल कहले तार आयु कोइला नृपवर आयु शेष हो आसला वृद्ध बयसे तार पुत्र कोइला 10 परिमित एवं कनिष्ठ नाम नारायण तार 10टी पुओ है 10टी पुओ भितर कनिष्ठ पुओर ना देइथला नारायण पितार आनंद कारण यही पुत्र नाटी है आनंदर कारण ताहार तही चित्त थोई अन्यत्र केबे हे न देई बालक स्वभाव अल्यल कहि वचन कोमल ताहार लीला मान देखी हरस के पारी लेखी भजन जलपान बेले नाना प्रकार सुख भोले बालक स्नेह बस होई अग्रे भोजन तारे देई आमे माने पुओ मानकू पुओ झियो को आग आस आस पिले आग खाइबो भात गुंडा करी डाली गोलेकी आग ता पाटी आग पुरेकी दो कारण आमर से स्नेहर पात्र हाँ अग्रे भोजन तारे देई मरण न जाणई मूढ़ आउ बालक स्नेह चित्त दृढ़ मरण काल उपगत तक्षणे करी दृढ़ चित्त बालक नाम नारायण मति निवेशिला तक्षण आउ समन दूते समन कले जम जम दूते पास करे मिलिले तार समीप 88 वर्ष बयस से जो कान्य कुब्जर ब्राह्मण जे दासीपति होता अजामिल जार ना 88 वर्ष बयस तार मरण आसी पहुँचला एवं तार पुत्र बड़ स्नेहर पुत्र सान पुर ना देइथिला नारायण यही समय तार मृत्यु है मृत्यु होगा जाऊँगी उच्च पुरुष भयंकर वक्रवदन महाघोर जम माने केमितिया जमदूत गुड़िक केमितिया तार वर्णना होची भयंकर भयंकर वक्रवदन बंका मुहा आउ लंबा लोम देहरे लोमस सर्व शरीर देखी अजामिल कातर है ये भयंकर तांकर वक्रवदन दांत विराट विराट दांत थी ये जो डेंगा डेंगा बड़ बड़ पुरुष मैंने आसी विकटाल मुह करके पहुँची गले भय करगला अजामिल आज्ञा मला बेले निश्चित भाव जम दूत मानकर सपन देखिए से भय कातर हे डाक पकईबे जदि पत्नी थे पाखे कहे शुभुची ये मो पाखक लगी आस जमदूत मैंने आसीगले चारिपट बेढ़ी गले नाई 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 शोपड़ 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 घनटा मोर शोपड़े शोपड़ आपड़ी दब हाँ 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 किंतु आपण मन अच्छी कौटी ना समय आसीगला समनपुर को जीवाई आ दूरे बालक संगे मिली ताहार पुत्र करे केली खेलुची ए पुओ जो नारायण खेलुची गभीर स्वरे उच्च करी डाकिला पुत्र नाम धरी इंद्रिय आकुले तक्षण डाकिला पुत्र नारायण गला जे अजामिल प्राण से नाम करी संकीर्तन एतिकी मात्र ए अध्याय एतिकी होची सार कथा जे जो कान्यकुब्जर ब्राह्मण अजामिल ये अजामिल दासीपति थिला कुकर्म युक्त थिला एवं विशेष भाव में कुसंसर्ग युक्त थिला किंतु पुओर ना 10टी पुओ भितर पुओ सान पुओर ना नारायण देइथिला किंतु मृत्यु समय जिते जमदूत मैंने आसी पहुँचिले सेतिकी बेले इंद्रिय आकूल शरीर हाड़ जलिबा आरंभ करिछि इंद्रिय व्याकुल नारायण बोली डाकिला सान पुओ को डाकिला जमदूत मान देखिक भय करी डाकिला एतिकी शब्द से कहिछि थरे मात्र से नारायण बोली कहिछि जमर दूत थिले बेढ़ी हस्तरे पाशर जु धरी सुनिता मुखु नारायण आसी मिलिले विष्णुगण एठी नाम महात्म्य होइछि नाम महात्म्य संपर्क में गोटे सुंदर कथा महापुरुष अच्युतानंद कहिसंती नाम को भजिले सिना गति मुक्ति पाई पिंड को कारण नाम बिनु अन्य नाही संसार जे महाघोर जातना जंजाल सदगुरु सेवा कले नाश हुए काल नाम गाइले कौन हुए नाश काल कहले जम डर रही नाम को चिन्हिले जीव परमे मिसई सोलो भेड़ा प्राय भव सिंधुरे भासई नाम गोटी थिला कुजे काया हुए ठूल संसार रचना करी संपत्ति रे भोल नाम गले रूप के ही न छुईबे आउ
नामकु न चिन्हि एणे तेणे कि पा धाऊ नाम होची श्रेष्ठ सब किछि बोली प्रतिपादन मध्य महापुरुष अच्युतानंद तांकर शून्य संगीतारे कहिचंती। तेबे कथाटी होची एभଳି भाबरे जे जमदूत थिले बेढी हस्तरे पार्श्व रज्जु धरिकरी एई समय विष्णुदूत मान आसी पहुंचीचंती। से अजामिल हृदयरु जीव को आकर्षण करू जमदूत को विष्णुदूते बळे निबाड़िले तुरीते वैवस्वत प्रभु जार वैवस्वत एठी जम हो गले सूर्य पुत्र माने आसिले स्वत प्रभु जार से दूत मान उत्तर जमदूत मान उत्तर करुचंती। कौन कहले विष्णुदूत मान को कही तुम्भे निबार कहीं पाई आमे आसीचु से मल्ला नहीं कि जीवु तमे कहीं निबारुच ना धर्मराजार आज्ञा मान धर्मराजा कहे जम आ कि पाई करुछ लंघन कहार तुम्भे माने दूत काहुबा अइल तुरित आ कि पाई आम्भकु निरोध किबा उत्तम तुम्भे सिद्ध आ किबा देवता तुम्भे माने थाओ देवंक सन्निधाने तुम्भर चक्षु पद्म तुल विराज विराजे किरीट कुंडल आउ तुमर जमदूत मानकर स्वरूप आउ विष्णुदूत मानकर स्वरूप उरे लंबई बनमाल शोभित जे पाद दुकूल सर्वे नूतन तनु बय गुरुत चत्वर भुज बह शंख चक्र गदा कमल कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्ष स्थले कौस्तुभम भगवान को जेमती स्वरूप तांको दूत मानकर सेमती स्वरूप आज्ञा आमर मध्य सेमती स्वरूप आमे सिना हमकु जानिचु जे साधारण मनुष्य बोली नाही आज्ञा आमे से देवपुरुष अमृत से पुत्र आमे से विष्णु सुत विष्णुदूत विष्णु भक्त शंख चक्र गदा कमल एणे शोभा तुम्भे कमल धनु खड्ग तुण सर आउ ए सर्व आयुध तुम्भर दिग मानकर तिमिर आत्मकांति कल दूर आम्भे धर्मराज किंकर आ किंपा निषेध तुम्भे कर आमे हूँ धर्मराज किंकर माने तार चाकर माने तार दूत सुखदेव कहले उत्तर देले जमदूत कथा अंते हसी कहती विष्णुदूते आउ मेघ गंभीर प्राय बाणी जमदूत आगे भणी कौन कहले विष्णुदूत माने कहले तुम्भे दूत धर्मराजार तांको आज्ञा जेबे कर तुम माने जदि जमर दूत तांको आज्ञा पालन करिया जे मल्ला ताको नबा पे आसीज ताले धर्म अधर्मर लक्षण कहिबा आंभर आगेण तुम्हें आग कुह धर्म कौन अधर्म कौन बर्तमान धर्म अधर्मर संज्ञा निरूपण होउछि प्राणी के कले दंड पाई दंडर स्थान केबा होई दंड को सही केमंते मनुष्य जंतु ए जगते जो दंड दिया जाए से दंड किभଳି सह्य करे धर्म कौन अधर्म कौन जमदूत मान उत्तर करुचंती वेद विहित जेते कर्म सेही संसार नित्य धर्म भगवत गीता रे कहले जे आमे शास्त्र विहित शास्त्र द्वारा शासित हो एठी कहले वेद विहित जेते कर्म सेही संसार नित्य धर्म सदा सर्वदा ताही धर्म जहाँ वेद कहूची शास्त्र कहूची ब्राह्मण देवता माने कहउचंती ता बिना अन्य कर्म जेते अधर्म बोलंती जगते वेद धर्म होची धर्म आउ सबु धर्म होची आउ सबु होची अधर्म साक्षात वेद नारायण वेद किए उत्तर कले भागवत रे कले वेद होचंती नारायण भागवत होचंती नारायण ए निश्चय ब्रह्मार वचन ए वेद आपणा शक्ति रे ए वेद आपणा शक्ति रे वेद द्वारा कौन होची ना सत्व रजतम गुण रे गुण नाम क्रिया रूप रे जथा तथा रे भिन्न करे सूर्य चंद्र दिग आकाश पवन संध्या अहर्निश गाव भू जल अग्नि धर्म गाव कहले इंद्रिय देही धर्मर साक्षी जान पाप को एणे करी जानी पाप को एणे करी जानी दंडर स्थान परिमाणी कर्म आयत होई जन दंडरे होई भाजन आहे निष्पाप प्राणी माने कर्म करंती जेते जेते जने सत्कर्म जे माने करंती स्वकर्मे फल से लभंती जो माने भल काम करंती से माने सेही भल कामर फल भोग करंती बंध मंद कर्म रे जेहु जे युक्त जेहु सुफल लभिबा कहूँ विधि निषेध बेनी कर्म ए नित्य कहंती आगम यहाँ को आगम कहले वेद वेद यहाँ कहिछि विहित कर्म जे करई तार पाप को भय नाही जे विहित कर्म करुची आपणकर होत टंका पैसा नथिबो गरीब होइथिले जमा भय करिवार नाही जे भूल करिनी से जमा काहाको भय करिवनी निषेध कर्म जेहु करे
सकल दंड से सहे से जे भूल निषेध कर्म जो कर्म करा जिबा उचित नुहे जे करिछि एघेनी वेद ब्रह्ममय एइति वेद होची ब्रह्ममय सूचन वेद मार्गे रह ए सूचन माने ए जीव माने ए देवता माने ए देव रूपी मनीष माने वेद मार्ग रे रुह धर्म धर्म आचरण करंती जेहु प्राणी मान से प्राणी माने अबनी रे फलाफल को भोग करे अबनी रे भोग हब ए अबनी होची नरक एठी ही मनीष भोगा भोग करे फलाफल को भोग करे आउ हे देव श्रेष्ठ तुम्भे माने संसारे प्राणी मान जेने आउ त्रिविध लक्षण लभंती लक्षण होची त्रिविध सत्व रजतम भगवत गीता 14 अध्याय 17 अध्याय दीटा अध्याय भगवत सत्व रजतम तीन गुण कुहाई त्रिविध लक्षण लभंती जे यथा कर्म आचरती गुण विचित्र भाबु करी प्राणी का विषय आचरी कालर वर्तमान गुण भूत भविष्य प्रमाण जसने प्राणी यह जन्म प्रकाश करे धर्माधर्म जे धर्मराज जंतु साही से संयमता पुरे थाई जमपुर होची संयमतापुर आमे जम द्वारे शिखु रे जीव तू संयमी ह अष्टांग योग रे जो जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ए जम होची किए ए जम होची जमपुर ए पृथ्वी रे एठी संयमी हेले जमर भय नाही से संयमता पुरे थाई प्राणी अंतर्यामी होई धर्म धर्म को जानई तम गुण रे युक्त होई प्राणी सुकर्म न जानई जे तम गुण रे अछि अर्थात सत्व गुण रज गुण तम गुण सत्व गुण देवतार गुण रज गुण भोगर गुण तम गुण होची क्रोधर गुण ए गुण सुकर्म से करियो जे न करे एवं शेष रे कहा गला ए देहे अहमिका बही जे तम गुण रे रहिला ता भितरे जे तम गुण रहिला से अहमिका भितर रहिला जन्म अकारण नाशई जे अहमिका क्रोधी हेला क्रोधटा कोठी हबो आज्ञा क्रोधटा हृदय रे हबो निज भितरे क्रोध हबो निज भितरे क्रोध हेले से जळिबो पडिबो पाउस हबो जन्म अकारण नाशई आ ज्ञान करण दशेन्द्रिय ज्ञान कर्म दशेन्द्रिय कौन कौन ना ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 दशेन्द्रिय मन आउ पंच विषय ए षटदश लिंग देहे षटदश 6टा कौन ना जमी आम कहूचे ज्ञानेन्द्रिय 5 कान आखि नाक जिह्वा कर्मेन्द्रिय 5 हाथ पाद बाक उपस्थ गुह्य 5 षट वर्ग 6 काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा मात्सर्य ये 6 लिंग देह माने शरीर आम शरीर रे एतिक कथा अछि आउ आउ जे बा पंचभूत गुण पंचभूत कले खीत्या प्रत्यज मरुतव्यम माटी पानी पवन अग्नि आकाश सृष्टि की करई भियाण महत तत्व अहंकार ए आदि जेते कपर आउ त्रिगुण शक्ति आदि जेते यहा को धरी हृदगते एमंत प्रकारेण देही माने क्षेत्र क्षेत्र के विभाग जोगरे भगवत गीतार 13 अध्याय भगवान कहले ए क्षेत्र आ क्षेत्रज्ञ होचनी भगवान क्षेत्र क्षेत्र विभाग एमंत प्रकारेण देही अरस शोक कुल भय तेणु षड वर्ग जित आउ करई कर्म विपरीत कोशकार प्राय होई कोशकार माने रेशम कीट जिन पोकटा ता भितर रही किरी प्राय रही कर्म रे आत्मा को रोधई बंद कर दे कोश को एणु अंतरे पुणी से ही तही रही मोह होई स्वभाव कर्मवश होई निरते कर्म को करई एतु अंतरे पुण से ही अदृष्ट बसे देह बही माता पितार अनुरूपे लभई स्थूल सूक्ष्म रूप प्रकृति संगर पुरुष ए रूप सर्व करे नाश आउ पूर्व वृत्तांत एबे सुन वेद संपद ए ब्राह्मण एते गुड़िए कथा जमदूत माने कहउचंती धर्मर स्वरूप अधर्मर स्वरूप एवं जमदूत माने कहिले जे ए जो अजामिल जे होची विशेष भाव रे जहा कालकुब्जर ब्राह्मण अजामिल ये कौन थिला ना अधर्म रे थिला पूर्व वृत्तांत एबे सुन वेद संपद ए ब्राह्मण
ये जाति रे ब्राह्मण गुणकर्म रे ब्राह्मण देवता एवं वेद संपन्न हेची धर्मज्ञ शीलवंत सुशांत सुज्ञानी वेदरे निपुण मृदु वचन कहे और मंत्रज्ञ मध्य सूचिदाता मध्य सत्य वचन मध्य कहे ध्रुवव्रता मध्य अतिथि वृद्ध गुरु अग्नि यहाँ सेवा सिरे घेनी सर्वभूतरे मित्रपण एते गुड़िए सुगुण थिला कहार अजामिल ब्राह्मणर कौन कौन थिला धर्मज्ञ थिला शीलवंत थिला सुशांत थिला उत्तम भाव शांत थिला सुज्ञानी थिला आ सबु कर्म रे निपुण थिला मृदु थिला मनोज्ञ मध्य सूचिदाता थिला सत्य वचन थिला ध्रुवव्रता थिला माने सत्य व्रत थिला ध्रुव कहले सत्य सत्य व्रत थिला अतिथि परायण थिला ए वृद्ध एवं गुरु अग्नि ये सब प्रति मध्य सचेतन थिला सेवा परायण मध्य थिला किंतु सर्वभूतरे मित्रपण कोप वर्जित साधु गुण आहुरी मध्य अच्छी सी मध्य कौन ना मित्रपण तार थिला कोप वर्जित क्रोध करे नाही साधु गुण मध्य ता पाखरे थिला अशेष गुण स्थान यही सुशील वृत्ति रे जियई एवं सुशील वृत्ति उत्तम भाव रे गृहस्थ मध्य थिला पिता आज्ञा रे ब्राह्मण एक काले दिने गमीण पुष्प समिध फल कुसे घेनी आसई मनत्व से ए ब्राह्मण दिनकर कथा जाइछि जंगल को फूल तोलिबा पाई समिध कहले काठ यज्ञ पाई काठ को समिध कहंती फल कुश ब्राह्मण माने जो कुश कुश कहले अमृत अमृत घास को कुश कहंती जो कुश को ब्राह्मण देवता माने आपनकर परि आंगुठी रे लगेइकरी आग लगेला बांधिला पर आपनकर यज्ञ कर्म हुए कुश कहले अमृत अमृतर घास होची कुश फल समिध पुष्प घेनी आसुथिला बेले स्त्री सहित बने थिला गोटे स्त्री लोक देखा गला आ कामी शूद्र को ए देखिला जो स्त्री लोक थिला से स्त्री लोकटा कामी लोक थिला कामिनी आ कांचन कांचन कहले सुना सुना प्रति लोभ जे करे आ कामिनी प्रति जे प्रलुब्ध हो जाए आ मद्यपान रे रक्त नेत्र मद पीची जे आ विहल होई अछि चित्त आ निबी खसीची मत भरे मद पीची स्त्री लोकटा आ काम प्रमत्ता है कि अच्छी निबी कहले अंटा निबी कहले तार कटी वस्त्र खोसणी खोली जाइची तार कटी भाग रो नितंबरु खसी जाइची तार वस्त्र आ मूढ़ लज्जा को करी दूरे स्त्री लोक मानकर लज्जा होची भूषण समस्त लज्जा होची भूषण किंतु ये स्त्री लोक जेतले ब्राह्मण ए भली जो जेते गुड़े गुण कहला धर्मज्ञ ठारू आरंभ करी अग्निहोत्री पर्यंत सब कर्म करुवा ए जो अजामिल ब्राह्मण को देखिकी जंगल रे किए ना मद्यपान कर गोटे कामी स्त्री तार देहरु लुगा खसई देला आज्ञा देखु यात्रा बाटर केमती लुगा खसई नाच करें गहली है देखुचु कौन देखिया जाऊँ यात्रा देखिया जाऊनु आज्ञा निबी रे वस्त्र खोले किए देखा आम ताकू देखा जाऊँ थू ए निबी खसी मत भरे मूढ़ लज्जा को करी दूरे ये जो ब्राह्मण मूढ़ लज्जा को दूर करी ना ये जो मूढ़ स्त्री लोक लज्जा को दूर करी कौन करुची मुचु मुचु हसुची जे हसिला से फसिला हास्य गायन क्रीड़ा रसे लीन करई तार पासे कंदर्पे लिप्त मन हुई भुजे आलिंगन करई विप्र स्त्री को देखी करी इंद्रिय बसे अनुसारी एमंते ताहाकु देखिला मनरे मोहित हुईला ए कामी स्त्री अर्थात कामिनी कांचन श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे वाक्य कामिनी कांचन पाखरु तफात 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 जेते दूर तफात रे रही हबो एमंते ताहाकु देखिला मनरे मोहित हैला किए ब्राह्मण कान्यकुब्जर ब्राह्मण दिग्गज अग्निहोत्री ब्राह्मण अजामिल देखिला से स्त्री लोक निबी खसी जाइची लुगा देहरु लुगा खसी जाइची काम प्रमत्त अवस्था देखुची कामिनी स्वरूप देखुची एवं आपण आत्मा स्थिर करी मनरे बहुत विचारी एले हे सत्व गुणे स्थित सत्व गुणी हेइथिले मध्य अजामिल ब्राह्मण कंदर्पे होइला पीड़ित कंदर्परे पीड़ित ही
अर्थात काम प्रवण होई स्त्री विषय अभिराम कपट ग्रह हुई काम तेणे प्रमत्त मन तार निज धर्म को कला दूर निज धर्म ब्राह्मण देवतार धर्म को त्याग करी से कामिनी कांचन कामिनी बसीभूत हो गला पिनौरज मन हरे स्नेह रे स्त्री विषय रे पिन उरज माने बक्षोज पिन विशालकाय बक्षोज एथिरे मन निवेश हो गला सेइथिपई तो स्त्री लोक मानकर पादर बुढ़ा आंगुठी को नजर देकरी प्रणाम करा जाए किंतु आज समय रे आमे पथभ्रष्ट होइछु आ परितोषण ताकू करी परितोषण करदला परितोषण ताकू करी सेवक मते आज्ञाकारी कोमल वाक्य मन हरि प्रसन्न सेमंते सुंदरी जेमिति जेमिति कथा कहले से झियो पिला से स्त्री लोकटी खुशी हो जीवो सेमितिया कथा कहला निज धर्म को पासरी कुकर्म रे पर्यवसित हो गला निज युवती कुल स्त्री तेजिला विप्र मंदाचारी ब्राह्मण पत्नी को छाड़ीदेला ब्राह्मण कुल छाड़ीदेला ब्राह्मण शासन छाड़ीदेला ब्राह्मण आश्रम छाड़ीदेला छाड़ी देकी मंदाचारी हो गला आ स्त्रीणी स्त्री लोक द्वारा बांधी हो गला ता बिनु न जान तिले विच्छेदन हे मन क्षणे हेले भूली पारला नाही जेमिति विशेष भाव में बिल्व मंगल कथा आगु शुणिबे बिल्व मंगल जे बड़ी भाव में ब्राह्मण पुत्र हेले मध्य निज स्त्री को छाड़िकी बेश्यासक्त हो गला ये से भली अजामिल प्रसंग अधर्म बुद्धि से ब्राह्मण निरते बेश्या परायण घर छाड़िला पत्नी छाड़िला गृह छाड़िला आश्रम छाड़िला एवं बेश्यासक्त हो गला अधर्मे अधर्मे धन आनी धर्मे अधर्मे टंका दरकार धर्म रु जहा मिलुला धर्म टंका धन अधर्म उपार्जित धर्म धन आनिकी संतोषे करई स्त्रीणी से बेश्या को टंका पैसा जोगेला जो कारण उल्लंघी शास्त्र स्त्रीणी रत विरत अर्थात शास्त्र को उल्लंघन कला स्त्रीणी को आपणे नेला अविरत प्रत्येक मुहूर्त अविरत कौन हवा कथा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ ये कौन कहला जय स्त्रीणी जय स्त्रीणी जय स्त्रीणी जय स्त्रीणी गर्हित कर्मे प्रवर्तिला जो काम करबा कथा नुह से गर्हित कर्म रे प्रवर्तिला पूर्वर धर्म नाश गला एणु ये पापी दिजे नहीं जमर छामुरे देवई जम दूत माने कहउचंती आकु ने कि जम पाखरे दबु बोलई जगन्नाथ दास जम दूते वेद प्रकाश जम दूत माने वेद को वेदर वार्ता को दउचंती काहंक पाखरे ना विष्णु दूत मानक पाखरे ए कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज कहउचंती इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां षष्ठ स्कंधे अजामिल उपाख्याने विष्णु जमदूत संवादे नाम प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।